हेलो एवरीवन, मैं आपका भाई विकास बैग पैकर आ चुका हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। और इस टाइम मैं खड़ा हूँ स्वामी नारायण मंदिर, मुंबई के अंदर पड़ता है ये। महालक्ष्मी मंदिर के पास पड़ता है ये। और बड़ा अच्छा, बड़े डिज़ाइनदार मंदिर है। ऐसा मंदिर है बहुत, बस क्या बताऊँ आपको। वाइट कलर के मार्बल से बना हुआ है सारा। स्वामी नारायण जी का मंदिर है ये। आप देखिए, दर्शन कराता हूँ मैं स्वामी नारायण जी के। जो बीच में खड़े हैं वो स्वामी नारायण जी हैं, ठीक है ना। आपको मैं बता नहीं सकता कि यहाँ पे मुझे वीडियो बनाने की परमिशन मिल गई, इसकी वजह से मैं बना रहा हूँ। ये बीच में जो है स्वामी नारायण महाराज जी वही हैं जो आज के टाइम में आस्था चैनल वगैरह पे आपने देखा होगा। नीलकंठ वर्णी जी, नीलकंठ वर्णी जी आपने देखे होंगे। उन्हीं की नीलकंठ वर्णी जी जो हैं वही स्वामी नारायण जी महाराज, फिर बाद में उनको नाम मिला था। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ के जो महाराज जी संत हैं वो ही यहाँ पे प्रसाद वगैरह दे रहे थे और बड़ा अच्छा प्रसाद था। और इन्होंने मुझे अपने पास बैठाया था और मुझे पास बैठाने के बाद स्वामी नारायण जी के बारे में बताया मेरे को। और क्या नाम है, उसके साथ साथ बैठाने के साथ साथ बहुत मान सम्मान से बैठा के मुझे सारा कुछ बताया, समझाया कि स्वामी नारायण जी कौन है। वो सनातन धर्म से नहीं है, लेकिन है उसी तरह का कि लोगों को जब बुरे विचारों के साथ अपना कहीं लोग रहते हैं करते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने सत्संग का मार्ग अपना लिया था 11 साल की उम्र में ही। आपने सारी कहानी आप उस जाके चैनल अपना आस्था चैनल के आसपास आपको पता ही है, तो उस पर आती है उसकी उनकी क्या ना पूरी फिल्म, पूरी जीवनी आती है। आप उसको जाके देखिए, आप यकीन कीजिए आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कि स्वामी नारायण महाराज जी कौन थे। नीलकंठ वर्णी जी थे। जब 11 साल की एज थी, पशु पक्षी, शेर, बाघ, चीते, हर किसी से कोई किसी से बैर नहीं था। सब उनके चरणों में गिर जाते थे, चरणों में रहते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे, चाहे कोई भी हो। और उन्हें कितनी ही कठिन तपस्या की थी। बद्रीनाथ गए थे और बद्रीनाथ जाने के बाद उन्होंने अपना वहाँ जाके तपस्या की थी, इतनी बर्फ़ में जाके, छोटी सी एज के अंदर। और आप यकीन कीजिए बहता हुआ इतनी स्पीड से जल था। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बहुत स्पीड से जल बह रहा है, एक नदी बह रही है, उसमें वो कूद जाते हैं। सब लोग मना करते हैं कि आप इसमें मत जाइए क्योंकि आप अगर इसमें जाओगे तो बह जाओगे। लेकिन नीलकंठ वर्णी जी जो थे वो उसके अंदर नहीं बहे, बल्कि उसके तल पे जाके नीचे पानी जल के अंदर बैठ के उन्होंने समाधि, कितने ही दिनों तक उन्होंने समाधि करी, तपस्या करी उन्होंने, परमात्मा का नाम लिया उन्होंने। मैं तो सॉरी जानता नहीं उतना, लेकिन उस पर आप जाइए और वहाँ आपको पता लग जाएगा। लेकिन नीलकंठ महाराज जी जैसे लोगों को अच्छा ज्ञान देते हैं, सत्संग करते थे सबको, तो बहुत से उनके शिष्य बने और शिष्यों ने खूब धर्म का प्रचार किया। आपने देखा भी होगा अबू धाबी के अंदर, दुबई के अंदर स्वामी नारायण जी का बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है, जिसमें दुबई के बड़े बड़े शेख वगैरह जो होते हैं वो क्या नाम है आते हैं और स्वामी नारायण जी के मंदिर के चरणों में गिरते हैं। आपने देखा होगा। और उन्होंने खुद ने एक शेख, मतलब दूसरे धर्म के होने के बावजूद, एक मुसलमान धर्म के होने के बावजूद उन्होंने वहाँ हिंदू सनातन धर्म हो या कोई और धर्म हो, उसकी इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं और बड़े प्यार से करते हैं। ऐसा दुबई के अंदर देखा गया है, वीडियो है। और बड़ा अच्छा लगता है कि एक दूसरा अदर कंट्री जो होती है वो किसी दूसरे देश के धर्म को इतना मान सम्मान और इज्जत दे, और वो हैं तो नीलकंठ वर्णी जी के ही विचारों के कारण ही ऐसा संभव हो पाया कि दुबई के अंदर आज के डेट में स्वामी नारायण जी का मंदिर है और वहाँ पे हज़ारों लोग भोजन प्राप्त करते हैं, रुकते हैं, दर्शन करते हैं और आस्था की तरफ जागते हैं, अच्छे कर्मों के सोचते हैं, अच्छे कर्मों के बारे में बात करते हैं। तो बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि धर्म कोई भी हो, धर्म को कोई ऐसा नहीं है, धर्म कभी किसी को गाली नहीं सिखाता, धर्म कभी किसी को बुरा नहीं सिखाता। हमेशा अच्छा धर्म, कोई भी धर्म हो, धर्म बहुत अच्छा होता है, बड़ा प्यारा होता है। तो इसके साथ साथ मेरे साथ जो हैं यहाँ के पुजारी जी, महंत जी हैं जो यहाँ सेवा करते हैं, इनसे मैं आपको मिलाना चाहूँगा। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सॉरी, श्याम राठौड़। अच्छा, श्याम राठौड़ जी हैं ये। तो श्याम राठौड़ जी, ये जो इनका मंदिर है, बड़ा मंदिर, आप एक बार बता रहे थे मेरे को भी, कहाँ पर है? गुजरात अहमदाबाद। गुजरात अहमदाबाद में स्वामी नारायण जी का सबसे बड़ा मंदिर है। मेन मंदिर, सबसे पहला मंदिर जो है वो वहीं पर है। तो नीलकंठ वर्णी जी जो है वही आगे जाके स्वामी नारायण बने, उनका नाम फिर अच्छा वो हुआ। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे प्रसाद वितरण किया जाता है और इन्होंने बड़े प्यार से मुझे बैठाया। हाँ, अभिषेक किया जाता है यहाँ पे।
अभिषेक करने के बाद फिर प्रसाद दिया जाता है। और इन्होंने मुझे वीडियो बनाने की परमिशन दी। इनका पता नहीं स्वामीनारायण जी का ही, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि स्वामीनारायण जी का ही मुझ पे आशीर्वाद हुआ, जिसकी वजह से मैं स्वामीनारायण जी के मंदिर में खड़ा होके और यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो के थ्रू ही आपको दर्शन करा रहा हूँ। तो मैं आप बस इतना ही कहना चाहूँगा, जब भी मुंबई आएँ स्वामीनारायण जी के दर्शन करें। यहाँ प्रसाद वितरण भी होता है, रहने की सुविधा भी है, सारा कुछ है। और इनका आशीर्वाद लें, क्योंकि अच्छे विचार, अच्छे आचरण के जहाँ मिलता है हमेशा लेना चाहिए। और परमात्मा से जिस भी लोक में जाओगे आप, परमात्मा से डरना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही बहुत कुछ मिलता है और अच्छे विचारों से बहुत कुछ मिलता है। मैंने ये खुद ने आजमाया हुआ है। ये अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, किसी गरीब की सेवा करनी चाहिए, किसी भूखे को खाना खिलाना चाहिए। अगर आपसे वो पैसा मांगता है तो पैसा मत दीजिए, लेकिन उसको भर पेट खाना खिलाइए। आप अपने जेब से पैसा खर्च कीजिए, खुद जाइए, जाके खाना लाइए और उसको बड़े प्यार से, आदर से, सत्कार से खाना खिलाइए। और आखिरी में अगर आपको बनता है तो 1 रुपया ज़रूर बेशक दे दें, 1 रुपया दे दें। मैं ये नहीं कहता कि आप हज़ारों रुपये दें, लेकिन 1 रुपया उसको दे दें एज ए दक्षिणा के तौर पे, कि जी आपकी सेवा जो थी हमारे थ्रू इतनी ही हम सेवा कर सकते थे। और इसके अलावा उसको बिल्कुल भी मत दीजिए और खाना खिलाइए और पुण्य के भागीदार बनिए, क्योंकि परम पिता परमेश्वर जो होता है आपके पुण्यों को गिन रहा होता है कि आप कितने पुण्य करके आए हो, कितने पाप करके आइए। तो पाप मत कीजिए, किसी का मन मत दुखाइए, किसी की चोरी मत कीजिए, डकैती मत कीजिए, किसी के साथ बेईमानी मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आगे अभी तो आप कर दोगे, आपको अभी सोच रहे हो अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको इस चीज़ का ज्ञान होगा ना, उस दिन आपके हाथ से बहुत कुछ छूट चुका होगा, उम्र आपकी बहुत कम होगी। तो अभी से ही पुण्य के घड़े को भरना स्टार्ट कीजिए, पाप के घड़े को कम कीजिए, क्योंकि भगवान उस परमात्मा सब देख रहा है कि आप किसी के साथ क्या कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आप तो सोच रहे हो कि बुरा करने के बाद कुछ नहीं है, किसी का कोई कुछ नहीं है, लेके कोई नहीं जाएगा अपने साथ। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। जिस तरह परमात्मा ने हमें बिना कपड़ों के यहाँ भेजा है, हम बिना कपड़ों के ही उनके द्वार पे, उनके चरणों तक जा पाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने बुरे कर्म कर रखे हैं तो बुरे कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। तब कहीं जाके प्रभु के चरणों में आपको कहीं जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी तो बुरे कर्मों की वजह से आपको दोबारा मृत्यु लोक में आना पड़ेगा और आपको फिर यहाँ पर दोबारा कष्ट भोगने पड़ेंगे। जैसे एक अमीर इंसान होता है, गरीब इंसान होता है, वो यही कारण है कि अमीर वो इंसान क्यों है और गरीब इंसान क्यों है। जो गरीब है उसने गलत काम किया है जिसकी वजह से वो गरीब है, और जिसने अच्छे कर्म कर रखे हैं वो अमीर है और अब शासन करता है, गाड़ियों में घूमता है, प्लेन में घूमता है, हर जगह जाता है, खाने के उसके पास कमी नहीं होती, तो सब कुछ होता है। गरीब जो होता है उसके पास बहुत कुछ होता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक बैल की तरह खेत में काम करना पड़ता है। जैसे बैल को बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर उसे चारा मिलता है, ऐसी गरीब इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर उसे 2 रोटी मिल पाती है, वो भी पेट भर के नहीं मिलती है, खाली पेट सोता है, आधी पेट। देता तो है रोटी भगवान, लेकिन आधा खाली होगा, आधा भरा होगा। तो भैया आज से ही अपने पुण्य का घड़ा भरना स्टार्ट कीजिए, मंदिरों में जाइए, जो भी आपके पास मंदिर है, और मंदिर में जाने के बाद आप अपने पुण्य को उजागर कीजिए, क्योंकि पुण्य जो है कहीं पे भी बाज़ार में आपको नहीं मिलेगा। कहीं पे भी आप अगर सोच रहे हो कि मैं किसी को 10 रुपये दान कर दूंगा तो पुण्य हो जाएगा, तो वो पुण्य बिल्कुल नहीं लगेगा। 10 रुपये का आप किसी को खाना खिलाइए, किसी को चाय पिलाइए, कुछ भी कीजिए, तब वो आपका पुण्य लगेगा। और हाथ जोड़ के उनको विदा कीजिए। यही सनातन धर्म हो, अच्छे धर्म हो, स्वामी नारायण जी के विचार हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा भाई, हो आपका भाई विकास बैकपैकर भाई इतना ही कहना चाहता है कि मेरे चैनल को एक तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना हो सके भाई शेयर करना है, क्योंकि अच्छे विचार बाज़ार में नहीं मिलते हैं। ठीक है। जय इंडिया, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो, स्वामीनारायण महाराज की सदा ही जय हो। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बार बार शीश नवाता हूँ उनके चरणों में कि उन्होंने मुझे दास को इस लायक मतलब यहाँ अपने चरणों में बुला लिया, क्योंकि अच्छे अच्छे इंसानों को बहुत इस दुनिया में बहुत इंसान है जिनको मंदिरों में भगवान परमात्मा नहीं बुलाता अपने चरणों में। लेकिन मैं पता नहीं भूला भटका भूखा भी हूँ, घूमते फिरते प्यासा भी था, थका हारा भी था, पता नहीं कैसे कैसे करके भगवान ने बस अपने चरणों में मुझे बुला लिया, दर्शन दे दिए, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद है, मेरे मन को बहुत शांति है कि स्वामी नारायण जी ने, नीलकंठ वर्णी जी ने मुझे अपने चरणों में बुलाया। तो जय महाराष्ट्र, जय नीलकंठ वर्णी जी, जय स्वामी नारायण जी। परमात्मा सभी को खुश रखे, अच्छे कर्म कीजिए। ठीक है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय नीलकंठ वर्णी, जय।